नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक। मैं हूं आपके साथ अजीत। आज वायुवीर में एक खास तरह के हम भारत के सुरक्षा कवच की बात करने वाले हैं कि आखिर ये सुरक्षा कवच भारत की सीमाओं की निगरानी कैसे करता है। आज के दौर में अगर सोचिए कि कोई भी दुश्मन अगर हमला करता है तो वो कैसे करेगा। क्या उसके जो पैदल सैनिक है वो सबसे पहले हमला करेंगे? जी नहीं। सबसे पहले उसके आसमानी जो हथियार हैं, फाइटर जेट्स हो गई, मिसाइलें हो गई, आर्म ड्रोन्स हो गए, वो हमला करेंगे। इसके बाद उसकी जो सेना है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन भारत इस बात को समझता है कि आज के दौर में किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ऐसे में सीमा के आसपास अगर इस तरह के हथियार लगा दिए जाएं कि कोई भी दुश्मन हवा से हमला कर ही नहीं सकता, सोचिए कितना अच्छा है। भारत ने ऐसा ही किया है। भारत ने एक ऐसा खास सिस्टम लगाया है जो कि दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को निष्क्रिय कर सकता है। इसे ट्रक पर तैनात लॉन्चर से दागा जा सकता है। ये जो खास सिस्टम है वो है स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम। ये एयर डिफेंस सिस्टम बाकी सिस्टम्स की तुलना में हल्का है, लेकिन घातक और सटीक भी है। इसकी मिसाइल से आप एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स या किसी भी प्रिसिशन गाइडेड हथियारों को निशाना बना सकते हैं। स्पाइडर जो है उसके दो वेरिएंट्स हैं। एक स्पाइडर एसआर यानी स्पाइडर शॉर्ट रेंज और दूसरा है स्पाइडर एमआर यानी मीडियम रेंज। ये दोनों हर मौसम में काम कर सकते हैं। मल्टीपल लॉन्चर्स हैं इसमें, वो भी सेल्फ प्रोपेल्ड। एक सामान्य जो स्पाइडर बैटरी में एक सेंट्रल कमांड होता है, इसके अलावा एक कंट्रोल यूनिट और 6 मिसाइलें, फायरिंग यूनिट और रीसप्लाई व्हीकल होता है। स्पाइडर में जो मिसाइल लगती है उसमें से एक मिसाइल का नाम है पाइथन 5, जिसका वजन 105 किलोग्राम है, जबकि डर्बी का वजन 118 किलोग्राम है। पाइथन 10.2 फीट लंबी है, वहीं डर्बी की लंबाई 11.11 फीट है। दोनों का व्यास 6.3 इंच है। पाइथन 11 किलोग्राम वजनी वॉरहेड ले जा सकता है, जबकि डर्बी 23 किलोग्राम का जो वॉरहेड है वो अपने साथ ले जा सकता है। दोनों ही मिसाइलों में विंग्स लगे होते हैं जिनका स्पैन 2.1 फीट होता है। पाइथन की रेंज 20 किलोमीटर है, जबकि डर्बी की रेंज 50 किलोमीटर है। पाइथन 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, जबकि डर्बी 52,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन को हवा में ही खत्म कर सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी गति इतनी ज्यादा है कि इससे बचना किस्मत की बात ही होगी। ये मैक 4 यानी कि आवाज की गति से 4 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ती है। ये मिसाइल 4900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी दुश्मन के पास बचने के लिए बस कुछ सेकेंड्स का ही समय होता है। दोनों ही मिसाइलें टारगेट को लॉक करने के बाद उसे दाग दी जाती है। उसके बाद भूल जाइए, क्योंकि ये उसका पीछा करती है और उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक ये मिसाइलें उसे खत्म ना कर दे, यानी फायर एंड फॉरगेट। इस स्पाइडर में लगी पाइथन मिसाइल तो पीछे की तरफ घूमकर भी हमला कर सकती है। इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड होमिंग सीकर लगा है जो टारगेट के एरिया को स्कैन करके हमला करता है। वहीं डर्बी में एक्टिव रडार होमिंग तकनीक लगी है जो दागो और भूल जाओ टेक्निक पर काम करती है। दोनों ही मिसाइलें लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च पर काम करती हैं, यानी एक बार टारगेट फिक्स हो गया तो फिर उसका अंत तय है। पाइथन से 40 किलोमीटर के आसपास की हवाई सुरक्षा मिलती है, जबकि स्पाइडर एमआर और एलआर जो है उससे 80 किलोमीटर इलाके में चारों तरफ जो है सुरक्षा मिलती है। दोनों ही मिसाइलें 360 डिग्री में घूमकर फायरिंग कर सकती हैं। अगर लॉन्चर नहीं घूम पाते हैं तो मिसाइल लॉन्च होने के बाद टारगेट को किसी भी दिशा में खोज लेती है। फिलहाल इसका उपयोग दुनिया के 8 देश कर रहे हैं। कुछ जगहों पर ऐसी रिपोर्ट है कि 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना के एक ड्रोन को स्पाइडर सिस्टम ने हमला करके गिरा दिया था। आपको बता दें कि ये स्पाइडर सिस्टम है वो भारत की सीमाओं की निगरानी करता है। और वायुवीर में आज हमने इसीलिए आपको ये सब कुछ बताया, क्योंकि ये स्पाइडर सिस्टम के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।